शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। जरा सामने तो आओ प्रभु जी, छुप छुप छुपने में क्या राज है, यूं छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। आपको अपने मन में ये विश्वास रखना है कि प्रभु आपसे जीते जी छुप नहीं सकते, ज़रूर मिलेंगे। ये विश्वास सबको अपने मन में रखना है और बोलना है केवल यही, जरा सामने तो आओ प्रभु जी, छुप छुपने में क्या राज है, यूं छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज़ है। तो केवल आपको ये विश्वास रखना है। चलिए आज के सत्संग ज्ञान चर्चा पर चलते हैं, शुरू करते हैं। अब तक के सत्संग में हमने योग के बारे में बताया, योग में मन की महत्ता बताई। सत्संग में प्रसंग आ चुके पीछे। कल बताया गया था कि मन को काबू में कैसे किया जाए, और मन को काबू करने के बाद आई थी मौन व्रति। मन को काबू करने के बाद अगर साक्षी भाव में नहीं आ सके, मौन व्रति नहीं आ सकी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मौन व्रति ही उसका परिणाम है कि मन बस में हो गया। मौन यानी कि मौन हो जाना, शांत हो जाना। अक्सर मौन व्रत लेते लोगों को देखा है। मैं नहीं मानता कि वो सही है या गलत है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उनमें 90% का मौन एक दिखावा है। क्यों? देखो, मन में विचार चलते रहते हैं, ऊपर से मुख वाणी बंद कर ली है। जो वाणी है वही तो बंद की है। आँख भी चंचल है। आँख बंद करते हो तो दृश्यमान होता है उनकी आँखों के सामने। बुद्धि में बहुत दृश्य, छल कपट छिद्र, पता नहीं कितने दृश्य चलते हैं, कितने विचार चलते हैं। और विचार चलने के साथ साथ पता नहीं मन में भी कितने विचार आते हैं, कितनी बातें आती हैं। मौन व्रति है साक्षी भाव। हमारे अंदर न तो विचार रहे न कुछ रहे, बस साक्षी भाव में रहना है। आपने मूवी, ये फिल्म तो देखी होगी ना। मूवी का मतलब है कि जब आप देखते हो तो उसे एक सीन देखते हो, एक ड्रामा देखते हो कि ये ड्रामा है, रोल कर रहे हैं, गोली भी लगे हुए देखते हैं, लेकिन आपको दुख नहीं होता क्योंकि उसमें कोई मरा नहीं है। ये एक ड्रामा है, फिर दोबारा जीवित हो जाएगा। तो साक्षी भाव का, मौन व्रति का मतलब यह है कि आपको उस पल यह महसूस करना है कि ये सब ड्रामा है। मैं मौन हूँ, ये भी एक ड्रामा है। मुझे मौन रहने का रोल मिला है, यानी कि प्रभु की तरफ से जिसको जिस समय जो रोल दिया जाता है उसी को ही हमें बखूबी निभाना है। और रोल वो शैतानियत का नहीं देता, केवल इंसानियत का देता है। इंसानियत का रोल करते करते, इंसानियत के रोल के बावजूद जब हम शैतान का रोल करने लगते हैं, तो आप एक बात बताइए, कोई हीरो है, उसको हीरो के पैसे दिए, हीरो का कॉन्ट्रैक्ट दिया, हीरो का रोल देने के लिए उसे नियुक्त किया, उस फिल्म में साइन कराया, तो लेकिन वो विलन के डायलॉग बोलने लगे, विलन का रोल करने लगे, तो क्या वो डायरेक्टर उसको फिल्म करने देगा? उस हीरो को फिल्म में रहने देगा? नायक की जगह वो खलनायक का रोल कर रहा है, तो क्या उसको रहने देगा? इसी तरह से भगवान ने अगर इंसानियत का रोल अदा करने के लिए आपको ज़मीन पर भेजा है, पृथ्वी पर भेजा है, जन्म दिया है, मानस तन दिया है, तो अगर आप शैतान बनने लगे, राक्षस बनने लगे, मानव से दानव बनने लगे, तो क्या वो आपसे खुश होगा, आपसे प्रसन्न होगा? विचार कीजिए। तो इसीलिए साक्षी भाव में रहना है। कभी कभी हम मानव से शैतान की तरफ बनने लगते हैं। इसका एक ही फ़ायदा है, आपने देखा होगा सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं, यानी कि जब कहीं दूर तक स्पीड ब्रेकर ना हो, खुली सड़क हो, खुला आसमान हो, स्वतंत्रता के साथ आप दौड़ सकते हो, भीड़ ना हो, कोई भी वाहन ना आता हो, तो आपके
की रफ्तार तेज़ हो जाती है। अब उस रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए तो स्पीड ब्रेकर लगाया जाता है। तो ये मौन व्रती साक्षी भाव में आना है। साक्षी भाव में आने का मतलब यह है स्पीड ब्रेकर। अपने जीवन को स्पीड ब्रेकर लगाइए, स्वाध्याय कीजिए, सोचिए कहीं आप मानव से दानव तो नहीं बनने जा रहे हैं, कहीं मानव से दानव तो नहीं बनने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंसानियत छोड़कर शैतानियत पर आ रहे हैं। ये देखना है। खुद को विश्लेषण करने के लिए कहीं नाम मौन व्रती है। साक्षी भाव में आना है, यानी कि साक्षी यानी कि दर्शन देना, गवाह बनना, खुद के ही गवाह बनना कि मैं कैसा हूँ, अपना स्वाध्याय करना। लेकिन हम क्या करने लगते हैं, मौन व्रती में दूसरों को दिखाने लगते हैं, दूसरों को कहने लगते हैं भैया मौन व्रती में मैंने भगवान का ध्यान कर लिया। भगवान का तो ध्यान होता ही नहीं मौन व्रती में। मौन व्रती में तो अपना ध्यान होता है, स्वाध्याय होता है, अपने अंदर, अपने मन की गहराई में अंदर तक उतरना होता है, बाहर से इंद्रियों को रोकना होता है। केवल साक्षी भाव यानी कि जो कुछ दिख रहा है सब घटित है, पूर्व नियोजित है, परमात्मा और प्रकृति का नियम है, तो उसको मुझे देखना है। मुझे क्या रोल मिला है, क्या नहीं मिला है, उसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से हम मूवी देखते हैं, मूवी में हम लिप्त नहीं होते, यानी कि मूवी के किसी दृश्य में हम अपने आप को नहीं देखते, केवल भावनात्मक तरीके से जुड़ते हैं। हाँ ये रोल सही है, ये सीन सही है, ये कहानी सही है, ये गलत है, केवल विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन उसमें रोल तो नहीं कर सकते, हम रोल अदा तो नहीं कर सकते, उसका पात्र तो नहीं बन सकते, नायक खलनायक तो नहीं बन सकते ना। केवल दृश्यकार बन सकते हैं, देखने वाले बन सकते हैं, दृष्टा भाव में आ सकते हैं, दृष्टा रखते हैं, दृष्टि रखते हैं, तो केवल देखने वाले बनते हैं। इसलिए मूवी समझकर इस संसार को देखना है। खुली आँख से समझना है खेल दुनिया का, खुली आँख से समझना है खेल दुनिया का, बंद आँख से देख तमाशा दुनिया का। प्रभु क्या करता है, प्रभु केवल आपको देख रहा है। दो रोल मिले हैं, अगर मैं देखता हूँ तू कर्म करता है तो मैं देखूंगा, और तू देखने वाला बन जाएगा तो मैं कर्म करने वाला बन जाऊंगा, मैं तुझे संभालने वाला बन जाऊंगा। तू साक्षी भाव में आकर तो देख, तू मेरे जैसा बनकर तो देख। मैं केवल देखता रहता हूँ, कौन शैतान है कौन इंसान है, रोटी सबको देता हूँ, खाना सबको देता हूँ, प्रेम सबको करता हूँ। जब इंसान से शैतान बनता है तो दुख भी मुझे होता है, संभालता भी मैं हूँ, और दंड देने के बाद, उसको कष्ट देने के बाद उसे सुधारता भी हूँ। ध्यान रखना इस बात का कि अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तो समझ लेना आप परमात्मा के बहुत प्रिय हैं, आपको वो सुधार रहा है। लोहा जब तक घिसा ना जाए तो स्टील नहीं बनता, चमक नहीं आती, और कसौटी पर सोने को और आग में सोने को जब तक तपाया ना जाए तो उसमें चमक नहीं आती। तो जब तक सोने को तपाया नहीं जाएगा उसमें चमक नहीं आती। तो आपको सोना बना रहा है, चमकदार सोना बना रहा है दुख देने के बाद, क्योंकि सुखी सुख में तो आप लोहा बन गए थे, आप पे जंग लग सकता है। देखो सोने में केवल मैल चढ़ सकता है, जंग नहीं लगता, कभी ख़त्म नहीं होता, कभी ख़राब नहीं होता, कभी घिसता नहीं है। यदि आप एक जगह रख दो लोहे को तो वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आपको सोना बना रहा है, आपको हीरा बना रहा है, कोयले की खान से निकालकर आपको चमकदार पत्थर बना रहा है। कोयले का ही से ही जन्म हीरे का होता है। तो इसलिए कष्टों से कभी नाराज़ मत होना, कभी शिकायत मत करना, वो तो आपको तपा रहा है। आपको देखो श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटा उन्होंने, और प्रभु कहलाए, भगवान की तरह पूजते हैं हम उनको। और भरत महल में रहे, त्यागा तो उन्होंने भी, लेकिन सबसे ज़्यादा पूजा प्रभु राम की होती है। ये कहा जाता है राम का भक्त, यानी कि राम से पहचान है उनके भाइयों की, उनके भक्तों की। राम की किसी से पहचान नहीं है। राम का पिता कौन था ये नहीं कहा जाता कि दशरथ का पुत्र राम था, नहीं, राम का पिता कौन था, यानी कि पहचान किसकी अपनी बनी, रामचंद्र जी की, प्रभु रामचंद्र जी की। तो इसलिए आपको तपाया जा रहा है, आपको दिव्य बनाया जा रहा है। इसलिए शिकायत नहीं करना, केवल मौन व्रती से तो अपना स्वाध्याय करना, अपने साक्षी भाव में रहना। क्या करना है, मौन में जब आप रहने लगोगे, मौन में जब बैठोगे मौन व्रत में, तो बहुत विचार आपके अंदर आएंगे, आपको उनमें लिप्त नहीं होना है।
अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, तुम्हारे प्रति किसी ने व्यवहार किया है वो भी आएगा, सब कुछ आएगा। विचार तो बहुत आएंगे, ये मत समझिए कि निर्विचार हो जाओगे, लेकिन उन विचारों में लिप्त नहीं होना, स्थिर भाव रहना है। जिस तरीके से आनंद के साथ आपने शुरुआत किया है व्रत को, जैसे ही बैठे हो ध्यान में, मौन व्रत में, मौन में जो भी आपके सामने आता है, जो भी आपके साथ घटित होता है, जो भी आपके सामने घटित होता है, दूसरे के साथ घटित होता है और आप देखते हो, तो आपको दृष्टा बनना है, केवल उसमें रोल अदा नहीं करना है। यानी कि ये सोचना है प्रभु का ये ड्रामा, ये भी देख लिया, प्रभु का ड्रामा देख रहा हूँ भाई मैं, तो उसमें लिप्त नहीं होना है। अगर कोई क्रोध आने वाली बात है, क्रोधी नहीं होना है। यदि कोई ऐसी बात है तो मौन व्रत लेने वाले को हमेशा स्थिर भाव में रहना है। यही असली मौन व्रत है। शायद समझ गए होंगे आप। बहुत से हाथों से इशारा करते रहते हैं, हाथों से इशारा भी नहीं करना है। आंखों से इशारा करते रहते हैं, आंखों से इशारा भी नहीं करना है। जागृत अवस्था में पूर्ण समाधि का नाम मौन है। जैसे आप कुछ नहीं है, आप वहाँ हो ही नहीं, आप उस घटना में हो ही नहीं, आप होते हुए भी वहाँ नहीं हो। ये सोच लेना मैं तो हो ही नहीं। देखने वाला कौन है, दिखाने वाला कौन है, ये ऊपर वाला जाने। मैं ना देख रहा हूँ, ना बोल रहा हूँ, ना कह रहा हूँ, केवल देख रहा हूँ। और जब आप साक्षी भाव में आ जाओगे, साक्षी यानी कि देखने वाले बन जाओगे, गवाह के रूप में बन जाओगे, केवल देख रहे हो, एक फिल्म की तरह देख रहे हो कि संसार में क्या हो रहा है, प्रभु ड्रामा क्या दिखा रहा है, किसको किसको क्या ड्रामा दिया है। और कहीं आपके मन मस्तिष्क में बैठे हुए अपनी भी याद आ जाए, अपनी भी बात की याद आ जाए, तो उसमें भी लिप्त नहीं होना है। देखो उस वक्त मुझे क्या ड्रामा मिला था, मैंने उसे बखूबी निभाया नहीं निभाया। जब आप देखोगे अरे मैं उसे निभा नहीं सका, क्योंकि इंसानियत छोड़ दी थी उस वक्त मैंने। कभी बुरा भी हुआ होगा आपके हाथ से, तो आपको यही सोचना है कि ये बुरा हुआ, मुझे तो भगवान ने अच्छा कर्म करने के लिए भेजा है। याद करो गर्भ की बात, भागवत में, श्रीमद् भागवत में लिखा है, और सत्य ही लिखा है कि गर्भ में 3 मास तक शरीर का विकास होता है। 3 मास के बाद जीव उसमें आता है। जीव आने के बाद खट्टा मीठा जो भी माँ खाएगी, माँ सोचती है गर्भ में बड़ा सुरक्षित है मेरा बालक, उसे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी माँ खाती है, गरम ठंडा मीठा, दौड़ते हुए ऊपर नीचे पैर आ जाता है, तो बच्चे को कष्ट होता है। क्योंकि वहाँ पर देखना, चमगादड़ को देखा उल्टा लटकता है पेड़ पर। चमगादड़ जो होता है उल्टा लटकता है पेड़ पर, पेड़ की डाली पर। इसी तरीके से ही गर्भ में शिशु हम उल्टे लटके पड़े हैं। चौथे महीने से आने के बाद 9 मास तक यानी कि 5 महीने तक हम उल्टे लटके रहते हैं। और वहाँ कहते हैं प्रभु बड़ा नर्क है, कभी कहते हैं प्रभु इससे बाहर निकाल दे, कभी कहते हैं नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। प्रभु ऐसी दुविधा रहती है, क्यों? जब कष्ट होता है तो बाहर निकाल दे, और जब बाहर की दुनिया याद आती है, उसमें अपने पिछले जन्म, पिछले कर्म सब कुछ याद आते हैं। फिर सोचता है अरे जन्म लेने के बाद मैं तो भूल गया था कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं, फिर मैं भूल जाऊंगा। फिर डरता है, कहता है नहीं, अब जब तक 84 लाख योनियाँ बिताई उसने, वो भी उसके माँ गर्भ में याद आती हैं कि अरे इसका कर्म का फल ये मिला था मुझे, इस कर्म के फल में मैं ये जानवर बना था, ये इंसान बना था, ये बना था, ये बना था। जब ये याद आती है तो वो डर जाता है, कहता है जन्म लेने के बाद फिर मैं बुरे कर्म में लग जाऊंगा, प्रभु मैं तो यहीं ठीक हूँ। और फिर जब कष्ट होता है फिर कहता है नहीं प्रभु तेरा नाम लूँगा, तेरा गुणगान कहूँगा, अरे झड़ी लगा दूँगा, बिल्कुल पहाड़ खड़े कर दूँगा तेरे भजन के, तेरे गुणगान के, अच्छे कर्मों के, अच्छा कर्म करूँगा, प्रभु मुझे बाहर निकाल दे। तो इस तरीके से आवागमन, कभी जाऊं, कभी रहूं, कभी नहीं रहूं, कभी नहीं। हे प्रभु इससे अच्छा तू मुझे गर्भ में मार दे, मैं बाहर बुरे कर्मों में लग जाऊंगा। ऐसे ऐसे उस शिशु की हालत हो जाती है, उस जीव की हालत हो जाती है। फिर प्रभु कहते हैं कि बेटा तो एक काम करना, मेरा नाम लेना और इंसानियत रखना, जीवों पर दया करना, सबसे प्रेम करना। 26 गुण गीता में बताए हैं आत्मा के, वो 26 गुण रखना। 26 नहीं रख सके तो केवल दया, प्रेम, भावना ये रखना। काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार त्याग देना।
लेकिन जीव कहता है बाहर भरण पोषण कैसे होगा, यहाँ तो प्रभु आप मेरा ख्याल रख रहे हो, आप संभाल रहे हो, आप भोजन की व्यवस्था कर रहे हो, बाहर महान संसार में मेरा ध्यान कौन रखने वाला है प्रभु, मैं तो अकेला भटक जाऊँगा और फिर धन कमाने के चक्कर में या फिर पेट भरने के चक्कर में फिर बुरे कर्मों में लग जाऊँगा, प्रभु क्या करूँ। तो वो कहता है तो बस सत्कर्म करना, वो संभालना मेरा काम है, तेरे खाने की व्यवस्था करना मेरा काम है, मैं वादा करता हूँ। तो याद रखना, सभी बुजुर्ग भी कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं कि वो भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं है। अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कह गए दास मलूका, कह गए दास मलूका, सबके दाता राम, सबके दाता राम। तो अजगर कभी चाकरी नहीं करता, पंछी कभी काम नहीं करते, वो सोचते भी नहीं कि आज पेट भर गया कल क्या होगा। ये मानव तो संग्रह करने के चक्कर में रहता है, एक नेगेटिव रहती है उसके दिमाग में, बुढ़ापे में क्या होगा, धन संचय कर लो, अब क्या होगा, धन संचय कर लो, अरे नाज रख लो। वो तो ज़्यादा संचय इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि कीड़े हो जाते हैं, अन्यथा तो पूरी ज़िंदगी का इकट्ठा कर ले, दुनिया भर का इकट्ठा कर ले, कोई भूखा रहे या ना रहे उसे परवाह नहीं, बस मेरा घर भर जाए। तो मानव संग्रह के चक्कर में रह जाता है, संग्रह कर रहा है पूरे जन्म का, पूरी ज़िंदगी का, लेकिन पल का उसे भरोसा नहीं है। पंछी कभी संग्रह नहीं करता, कल उठता है और दौड़ उड़ान भरता है और दाने तक पहुंच जाता है। और पत्थर में भी कीड़ा होता है, पत्थर के कीड़े की कौन रक्षा करता है, वही ईश्वर करता है। जिसने उसको गर्भ में संभाला वही बाहर संभालेगा, और संभाल रहा है, भूखा सुलाता नहीं है, संभाल रहा है। वो तो अपना वादा पूरा कर रहा है, हम अपना वादा पूरा नहीं करते। हम इसलिए मौन व्रत में उतरना है कि कहाँ मेरे से चूक हुई है, साक्षी भाव में आना है कि मुझे प्रभु ने किस लिए भेजा है। तो प्रभु ने केवल अपना भजन, अपना गुणगान करते हुए इंसान बनाया है, इंसानियत के धर्म पर चलने के लिए तुम्हें संसार में भेजा है। लेकिन बाहर आते ही फिर जैसे ही माँ का सानिध्य मिलता है, माँ यानी कि मोह ममता, तो मोह ममता में फंस जाता है, फिर भूल जाता है कि भगवान से क्या वादा किया है, जन्म लेने से पहले भगवान से क्या वादा किया है। उसी वायदे को याद करने के लिए मौन में उतरना है। समझ गए होंगे मौन में उतरने का मतलब क्या है। उस पुरानी बातों को याद करना है, यानी कि आपको संसार की इन बातों में लिप्त नहीं होना है, केवल ध्यान ये लगाना है कि मैं किस लिए ज़मीन पर आया हूँ, मैं कौन हूँ। केवल विचार ये रखना है, अंदर से विचार ये होना चाहिए वाणी में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, किस लिए आया, क्या करने के लिए आया, क्या कर गया। वो सारे सीन आ जाएंगे। अरे ये करने के लिए तो मैं ज़मीन पर आया ही नहीं था, मैंने ये करने के लिए तो जन्म ही नहीं लिया था, दूसरे को सताने के लिए तो मैंने जन्म लिया ही नहीं था और मैंने सता दिया, वहाँ रोल मैंने सही नहीं किया, आगे नहीं करूँगा। तौबा मेरी तौबा, तौबा करता हूँ प्रभु, तौबा करता हूँ। केवल विचार ये रखना है, उन विचारों को देख के कहाँ तुम्हारे से गलती हुई है और कहाँ चूक हुई है ये देखना है। गलती की माफ़ी मांगनी है और आगे सुधार करना है। अगर सुधार नहीं कर पाए तो मौन व्रत होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मौन व्रत का मतलब है साक्षी भाव में उतरना। साक्षी यानी कि गर्भ से पहले की, जन्म से पहले की बात को याद करना कि मैंने क्या वादा किया है। वादा किया है सदकर्म करने का, वादा किया है दया भावना करने का, वादा किया है प्रेम करने का, तो मैं नफरत क्यों करने लगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न होए कबीरा, मुझसे बुरा न होए। उसने ये कहा, उसने वो कहा,
ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे साथ जो भी घट रहा है वो हमारा विचार, हमारी सोच, हमारा कर्म है। दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना बिल्कुल ही गलत है। आप जिसके साथ जो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, साक्षी भाव का मतलब क्या है, मौन व्रति का मतलब क्या है। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया, उसमें लिप्त नहीं रहना है। प्रभु मुझे वो गलत रोल क्यों मिला, मेरे साथ ही क्यों है, मैं ही क्यों ऐसे काम में लग जाता हूँ, क्यों अच्छे काम में नहीं लगता। ये सवाल अपने आप से करना है और कहना है मैं कौन हूँ, क्या उद्देश्य मेरे जीवन का है, और देखना है कि क्या उद्देश्य मेरे जीवन का है। मौन व्रति, मौन यानी कि बिल्कुल एकांत हो जाना, अकेले बिल्कुल शांत हो जाना, शांत बैठ जाना, ये महसूस करना कि जगत में मैं अकेला हूँ और देखना है मुझे कि मुझे करना क्या है। साक्षी भाव में आ जाना है, केवल अपने आत्म विश्लेषण करना है। और हम विश्लेषण करने लगते हैं, सोचने लगते हैं मौन व्रत जल्दी ख़त्म हो तो मैं उससे बात करूं, उसको कहूं, इशारा भी करते रहते हैं। कुछ नहीं सोचना, कुछ इशारा नहीं करना, अपने आप विचार आता है तो आने दे, आवागमन विचारों का आ रहा है तो आने दे, देखते रहिए। जो अच्छा है उसमें खुश ना होना, जो बुरा लगे उसमें दुखी नहीं होना, यही साक्षी भाव है। अर्थात मौन व्रत का मतलब है साक्षी भाव में उतरना। साक्षी कहते हैं गवाह को, दृष्टा बनना है। जब तुम दृष्टा बन जाओगे तो वो कर्मा बन जाएगा। दो ही भेद हैं हमारे में और उसमें। वो दृष्टा बना हुआ है तब तक जब तक हम कर्मा बने हुए हैं। जब हम अकर्मा बन जाएंगे, केवल दृष्टा बन जाएंगे, केवल ये कहेंगे प्रभु क्या लीला कर रचा रहा है, प्रभु संसार को किस तरह से नचा रहा है, किस तरह से चला रहा है, क्या क्या रोल किसको दिए हैं, तो वो कर्मा बन जाएगा, हम दृष्टा बन जाएंगे। इसीलिए ये अंतर रखना है, उसके जैसा बन जाए, यानी कि वो अगर दृष्टा है तो हम भी दृष्टा बन जाए, क्योंकि हम उसी की संतान हैं। जो वो कर्म करता है वही हमें करना है। मौन व्रत का मतलब यही है। और ये मौन व्रत जिसने सफल कर लिया तो वो योगी हो गया। योगी बनने के लिए साक्षी भाव में आना जरूरी है, और ब्रह्मांड की सारी ताकत फिर आपकी दासी हो जाएंगी, आप संत बन जाओगे। गृहस्थी वाले संत, सन्यासी नहीं। न्यास, यानी कि सहित, न्यास छोड़ना, साथ में रहते हुए छोड़ना है। गृहस्थी में रहते हुए न्यास करना है, यानी कि उसमें लिप्त नहीं होना, इसका नाम सन्यास है। और जो छोड़ के चले जाते हैं उन्होंने तो न्यास किया, न्यास यानी कि छोड़ दिया, न्यास तो किया ही नहीं। तो सन्यास है गृहस्थी में रहते हुए उसमें लिप्त नहीं होना, यानी कि मुझे कर्तव्य भाव निभाना है, बाकी तो गृहस्थी परिवार भगवान का है, मेरा इसमें क्या है, यहाँ छोड़कर चले जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वहाँ हाथी है न घोड़े, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वहाँ हाथी न घोड़े, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तो झूठ अगर बोलोगे तो खुदा के पास भी जाना है, वहाँ हिसाब देना है अपने कर्मों का, लेखा जोखा सब तैयार है वहाँ। फिर वहाँ किस तरीके से जाओगे। तो साक्षी भाव में ये मन निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। वरना मैली चादर ओढ़ के कपड़े धोते हो आप, कहते हो भैया आज व्रत है, मंदिर में जाना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाना है। साफ़ सुथरे कपड़े कौन से हैं? ये शरीर साफ सुथरा होना चाहिए, मन साफ सुथरा होना चाहिए। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तिहारे
चादर ओढ़ के कैसे द्वार तियारे आऊं। मन मैला मेरा तन भी मैला, मन मैला मेरा तन भी मैला, कैसे सम्मुख आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तियारे आऊं। यानी कि मौन व्रती में आपका मन साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसलिए मन की शुद्धि, तन की शुद्धि तो आप नहा धोकर कर सकते हो, लेकिन मौन व्रती में साक्षी भाव में आने के बाद मन भी नहा लेता है, मन भी द्रवित हो जाता है, मन भी तृप्त हो जाता है, मन भी शुद्ध हो जाता है। और तो फिर मन साफ और ये तन भी साफ, यानी कि ये चादर भी साफ, तो वो प्रभु के सम्मुख जाने में क्या ऐतराज, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन आपके कपड़े जो ये ऊपर तन ढकने के लिए कपड़े पहन रखे हैं, कपड़े ओढ़ रखे हैं, ये अगर साफ हो लेकिन तन और मन दोनों गंदे हों तो कैसे भगवान की कृपा पाओगे। उसने तो ये कहा है कि तन दिया है तुझे पावन, इसलिए इसको पावन रखना, और मन दिया है तुझको दिव्य, उसको निर्मल रखना। तो यही मौन व्रती का कारण है। अगर ये संस्कार नहीं पैदा हो सके, मन निर्मल नहीं हो सका, तन निर्मल नहीं हो सका, दिव्यता कोई नहीं आ सकी, मुखमंडल पर तेज प्रताप नहीं आ सका, तो उस मौन व्रत का कोई फायदा नहीं है। वो केवल पाखंड है, ढोंग है, दिखावा है। इसी के साथ आज के सत्संग को, इस सनातन धर्म आत्म बोध दर्शन सत्संग को विराम देते हैं। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, कार्यों में बढ़ोतरी रहे, और चारों तरफ जहाँ जहाँ आपके कदम पड़े वहाँ सुख आनंद की अनुभूति हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।